उपसंहार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां विचार बहुत स्पष्ट है कि आप भले भजनानंदी हैं, लेकिन संसार के कर्मों को वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार, वैदिक व्यवस्था के अनुसार आपको जैसे प्रतिदिन का उपासना अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार से वैदिक कर्मों का फल की स्प्रियता अर्थात फल के प्रति लगाव या कर्म के प्रति लगाव या कर्तापन के अहंकार ममत्व के प्रति लगाव, इन तीनों लगावों का त्याग करके उन कर्मों को सतत निरंतर करते ही रहना चाहिए। यही मत भगवान का निश्चित मत है। आइए 7वें श्लोक का भावार्थ देखते हैं, भगवान क्या कहते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य नित्य नैमित्तिकस्य महायज्ञादेः कर्मणः संन्यासः त्यागो न उपपद्यते। शास्त्र में उपदिष्ट, शास्त्र में बताई हुई जो नित्य और नैमित्तिक कर्म हैं, ऐसी यज्ञादि महायज्ञ आदि कर्म का संन्यास या त्याग कभी भी नहीं बन सकता है। भगवान ने कह दिया नहीं आदतिष्ठति कर्म के, तो ऐसा नहीं बन सकता। जो 3/8 में का शरीर यात्रा भी चतेन प्रसिद्ध्येत अकर्मणः इति शरीर यात्राया एव असिद्धे। इस वचन के अनुसार जीवन निर्वाह की भी सफलता कर्मों के बिना असंभव है। कर्म के बिना जीवन चल ही नहीं सकता। जीवन की सार्थकता ही प्रश्न चिन्ह में आ जाएगी। कहते हैं शरीर यात्रा ही यज्ञ शिष्टाशनेन निर्वर्त्यमाना सम्यक ज्ञानाय प्रभवते, क्योंकि यज्ञ से बचे हुए अन्न के द्वारा किया हुआ जीवन निर्वाह ही यथार्थ ज्ञान का उत्पादक होता है। यदि आप यज्ञावशिष्ट अन्न को प्राप्त कर रहे हैं तो उस अन्न के प्राप्ति के बाद ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसा 3/13 में का अन्यथा भुंजते ते त्वघं पापाः इति अयज्ञ शिष्ट अघरूपाशन अप्यायनम मनसो विपरीत ज्ञानाय भवति। उस पाप रूपी अन्न से यज्ञ के बिना यज्ञ किए प्राप्त जो अन्न है उसके पाने से, उस पाप रूपी अन्न को पाने से मन में विपरीत ज्ञान उत्पन्न होने का कारण बन जाता है। मन में विपरीत ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए ये असंभव ही है कि कोई भी आदमी जो है सो ऐसा त्याग कर सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद 6/5/4 कहता अन्नमयम ही सौम्य मन। इस श्रुति के अनुसार अन्न से ही मन का पोषण होता है, मन स्वस्थ होता है। इति अन्नेन ही मन आप्यायते, यह मन अन्नमय है, अर्थात अन्न से ही मन का पोषण होगा, मन स्वस्थ होगा। छांदोग्य उपनिषद 7/26/2 कहता आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथीना विप्रमोक्षः, कि आहार की शुद्धि जो आप प्राप्त करते हैं यज्ञ की विधि से वह शुद्ध होता है। तो सत्व शुद्धि अर्थात अंतःकरण की, अर्थात देह इंद्रिय आदि चिंतन आदि के लिए मन, इन सब की शुद्धि होती है। और सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, और जब अंतःकरण की शुद्धि होती है तो मन में सतत भगवत चिंतन स्मरण करने की अवस्था की प्राप्ति होती है। जब ऐसे स्मरण की स्थिरता होती है तो समस्त बंधनों से छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाता है। इति ब्रह्म साक्षात्कार रूपम ज्ञानम आहार शुद्ध्यायत्तमिति श्रूयते। इस प्रकार वेदों में ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान आहार शुद्धि के अधीन ही बताई गई है। तस्मात् महायज्ञादि नित्य नैमित्तिकम कर्म आप्रयाणात् ब्रह्म ज्ञानाय एव उपादेयम इति तस्य त्यागो न उपपद्यते। इसलिए जो शास्त्रों के द्वारा उपदिष्ट जो महायज्ञ आदि नित्य और नैमित्तिक कर्म है, ये मरण काल तक, जब तक मृत्यु ना आए तब तक करना चाहिए। और तब उससे प्राप्त जो शुद्ध नैवेद्य है, प्रसाद है, उसके माध्यम से जीवन निर्वाह करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है, उसका त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा बन ही नहीं सकता कि उसका त्याग करके कोई